न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के सेवापुरी कपसेठी थाना क्षेत्र के उत्तर रेलवे कपसेठी स्टेशन पर मानसिक रूप से विक्षिप्त एक वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। कपसेठी रेलवे स्टेशन के पास शव मिलने की सूचना पर स्टेशन मास्टर शिवमंगल प्रधान ने आरपीएफ सहित जीआरपी पुलिस को इस घटना की तत्काल जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भदोही जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आसपास के दुकानदारों ने बताया कि अधेड़ व्यक्ति बीते कई दिनों से स्थानीय बाजार एवं कपसेठी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर जीवन यापन करता था। साथ ही भदोही जीआरपी चौकी प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल शव को शिवपुर मोर्चरी में भेज दिया गया है। देवरिया समेत पूरे प्रदेश में मौसम ने अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ आई आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ जान माल का नुकसान भी हो रहा है। देवरिया और उसके आसपास के जिलों में आई तेज आंधी से कई पेड़ व बिजली के खंभे धराशायी हो गए, जिससे जीवन अस्त व्यस्त रहा। मौसम के बिगड़ते मिजाज के चलते देवरिया जिले में तेज रफ्तार से आई आंधी तूफान व बारिश के कारण कई दर्जन पेड़, बिजली के तार व खंभे गिर गए, जिसके चलते बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल, नगर पालिका परिषद, सिविल लाइन क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा कई राहगीर भी चोटिल होने से बाल बाल बचे हैं। आंधी के कारण नगर पालिका से तहसील जाने वाले मार्ग पर खड़ी एक कार पर दीवार गिर गई, जिससे कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। क्या क्या नुकसान हुआ है, कैसे हुआ है? आज गाड़ी लगाए हैं, पेड़ गिर गया है, नुकसान ही हो गया। और क्या हुआ? पूरा इसमें से हम पूरा रिक्शा गाड़ी लगाए थे हमने। सवार भी था, सवारी भी थे उसमें? सवारी था, उतर गया। कोई घायल भी हुआ है? नहीं, सब लोग भाग गए थे। कैसे पेड़ गिरा है? अब आंधी की वजह से गिरा है। और कैसे गिरा है? किस जगह पे गिरा है? अस्पताल वाले रोड में है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आईआईटी लिबर्टी छात्रावास के पास कार सवार कुछ शरारती तत्वों द्वारा एक छात्र और छात्रा के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके संदर्भ में पीड़ित ने लंका थाने में तहरीर दी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र राज अभिषेक ने बताया कि बीएचयू के 2 पूर्व छात्र आईआईटी बीएचयू घूमने आए थे। रात करीब 9 बजे एक कार जिसमें कुछ लोग शराब का सेवन कर रहे थे, वे इनका पीछा करने लगे। जब वे बीएचयू के सिक्योरिटी गार्ड के पास शिकायत करने के लिए रुके, तभी कार में सवार लोगों ने सिक्योरिटी के सामने मारपीट और बदतमीजी की, जिससे पूर्व छात्र का सिर फट गया। जिसके बाद पीड़ित ने इसकी सूचना लंका थाने में दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अभी से करीब 1.5 घंटे पहले रात को 9 बजे 2 पूर्व छात्र जो हमारे दोस्त भी हैं, यहाँ पे आईआईटी बीएचयू में घूमने के लिए गए थे, जिनके साथ एक कार ग्रे रंग की कार थी जिसमें कुछ लोग सवार थे और वो लगातार शराब का सेवन कर रहे थे और इनका पीछा कर रहे थे। पीछा करते वक्त ये जाकर के जब बीएचयू की सिक्योरिटी ऑफिसर्स के पास जब जाकर के शिकायत करने गए हैं, तो उस गार्ड के सामने ही उस जो लड़के पीछा कर रहे थे, उन्होंने इनके साथ मारपीट की, लड़की के साथ बदतमीजी की, मॉलेस्टेशन किया और एवं किसी चीज़ से मारा है, जिससे उनका सर फट गया। इसके बाद हम इस घटना को लेकर के बीएचयू प्रोक्योरियल बोर्ड आए, जहाँ पे हमने विजुअल्स की मांग की कि वहाँ क्षेत्र के उस जगह का विजुअल्स दीजिए, वीडियो दीजिए, जिसके एवज में हमें यह जानकारी मिली है यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर से कि मेन गेट को छोड़ करके बीएचयू का कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा है। ये घटना खुद अपने आप में एक बहुत ही इनसेंसिटिव घटना भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि बीएचयू में लगातार जहाँ पे कभी हत्या हो जा रही है, कभी गोली चल रहा है, किसी लड़की के साथ मारपीट हो रही है, वहाँ पे कोई कैमरा नहीं काम कर रहा है। सिर्फ हवा हवाई यहाँ पे हजारों करोड़ों के टेंडर्स पास हो रहे हैं, कैमरा लगे जो जमीन पे कुछ भी नहीं है। प्रथम दृष्टया बीएचयू प्रोक्योरियल बोर्ड इस बात से डिनाई कर रही थी कि वो इसको फॉरवर्ड करेगी। हमारे दबाव के बाद उन्होंने इसको फॉरवर्ड करने का वो जिम्मेदारी भी लिया कि हम इस कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेंगे और लंका थाने पे जाकर के इसकी तहरीर दर्ज कराएंगे इस एप्लीकेशन के थ्रू। ये घटना आईआईटी बीएचयू के स्थित जिमखाना चेकपोस्ट प्रोक्योरियल चेकपोस्ट के पास हुई है, जहाँ पे प्रोक्योरियल के गार्ड भी बैठे होते हैं हमेशा। वाराणसी स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 2 से 5 जून तक महाकवि कालिदास कृत नाटक विक्रमो वर्षम का मंचन करने जा रहा है। आयोजकों द्वारा इसके संदर्भ में एनएसडी के एक स्टूडियो में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। एनएसडी के शाकुंतलम स्टूडियो में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एनएसडी वाराणसी सेंटर के निदेशक रामजी बाली ने बताया कि विगत 1 माह से नाट्य विद्यालय के छात्र
कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीयम के मंचन की तैयारी कर रहे हैं, जिसका मंचन 2 एवं 3 जून को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में कला संकाय स्थित ऑडिटोरियम में होगा एवं 4 व 5 जून को एनएसडी के शाकुंतलम स्टूडियो में नाटक का मंचन कराया जाएगा। रामजी ने बताया कि विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम से जुड़े इस मंचन में अलग अलग प्रशिक्षण के लिए देश भर के नाटक विद्या से जुड़े विशेषज्ञ आ रहे हैं। नाटक का संगीत मुंबई से आए आमोद भट्ट द्वारा तैयार किया गया है। कब और क्या करने जा रहे हैं? इस वर्ष का हमारा जो सत्र आरंभ हुआ नवंबर में कोरोना काल के बाद हुआ, और उसी की पहली कड़ी के तौर पे ये अभ्यास प्रस्तुति हमारे छात्रों द्वारा महाकवि कालिदास का नाटक विक्रमोर्वशीयम खेला जाएगा 2 और 3 जून को PHU में आर्ट फैकल्टी के ऑडिटोरियम में, और 4 और 5 को इसी शाकुंतल स्टूडियो में NSD में खेला जाएगा। तो क्या खास है इसमें? इसमें खास ये है कि हमारी जो अपनी जो परंपरा है, नाट्य परंपरा है, जिसमें पंचम वेद भी कहा गया है, जिसको उसी पर आधारित हम प्रशिक्षण देते हैं। और उसमें हमारा जो इंडियन क्लासिकल थिएटर है उसमें किस प्रकार का कार्य होता था, किस प्रकार की भाव भंगिमाएँ, अभिनय, स्पीच, गायन, नृत्य, वो उस सब का समावेश इस नाटक में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो बच्चे प्रशिक्षण देते हैं उनको किस तरह के लाभ मिलते हैं आपके यहाँ? ये एक साल का ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें अलग अलग प्रदेशों के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। हमारे पास 20 सीट्स हैं और ये आवासीय कोर्स है 1 साल का। और उसके बाद बच्चे कई दिल्ली NSD जाते हैं, कोई MA में जाता है, कोई मुंबई जाना है, कोई रंगमंच में अपने क्षेत्र में जाके कार्य करता है। तो इस वक्त बहुत से स्कोप हैं जिसमें हमारे छात्र अलग अलग विधाओं में जाके काम करते हैं। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कोयनहा बाजार में मुख्य चौक पर एक सैलून में पहले बाल कटवाने को लेकर उपजे विवाद में सैलून संचालक परवेज ने बाल कटवाने आए 24 वर्षीय युवक शिवशंकर ठठेरा की कैंची से गले पर वार कर हत्या कर दी, जिसके बाद घटना के विरोध में आरोपी की गिरफ्तारी एवं पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा देने की मांग को लेकर परिजनों के साथ स्थानीय बाजार वासियों ने चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि बीती शाम शिवशंकर परवेज के यहाँ बाल कटाने पहुंचा था। तभी पहले बाल कटाने को लेकर नाई से उसका विवाद हो गया, जिसके बाद नाई ने कैंची से उस पर हमला कर दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसको जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन जिला अस्पताल में इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामला 2 वर्गों का होने के चलते तनाव की स्थिति है। बाजार में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। कल शाम लगभग 7:30 बजे थाना कप्तानगंज अंतर्गत कोयनहा बाजार में मोहम्मद परवेज उर्फ शिबू की नाई की दुकान पर पहले बाल कटवाने को लेकर परवेज व शिवशंकर के बीच झगड़े के दौरान परवेज द्वारा शिवशंकर के गले पर कैंची से वार कर दिया गया। मजरूब शिवशंकर को तत्काल जिला अस्पताल ले जाकर इनका उपचार शुरू कराया गया। उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में मृतक के पिता की तहरीर पर थाना कप्तानगंज पर FIR नंबर 156/22 धारा 302 IPC पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त परवेज को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। अभी की पूछताछ से प्रकाश में आया है कि अभियुक्त की जो दुकान है वो मृतक के घर के ठीक सामने है और शाम के समय बाल कटवाने के लिए मृतक इसकी दुकान पर आए थे। इस दौरान पहले बाल कटवाने को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान ये घटना घटित हुई। विस्तार से अभियुक्त से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जो अग्रिम विवेचना इस संबंध में वो थाना कप्तानगंज के द्वारा की जाएगी। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।